हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे। चैप्टर नंबर 2 का जो है हम लोग ऑलरेडी पार्ट 5 कवर कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 6 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा और प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब तक और फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और हम लोग जो है मोटर को कंट्रोल कैसे करते हैं, डीसी मोटर को, उसके कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फील्ड टैपिंग नियंत्रण विधि। ठीक है, ये हमारा है फील्ड टैपिंग स्पीड कंट्रोल। देखिए, यदि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कुछ टर्न कम कर दिए जाएं तो मोटर की गति बढ़ जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग करते समय उसके मध्य में से अलग अलग टैपिंग निकाली जाती है। टैपिंग का नियंत्रण स्विच गियर द्वारा किया जाता है। अलग अलग टैपिंग से संयोजन कर मोटर की भिन्न भिन्न गति प्राप्त की जाती है। देखिए, इसमें दिखाया गया टाइपिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं। देखिए, ये आपका L1 है, L पॉजिटिव यानी कि लाइन पॉजिटिव और लाइन निगेटिव है इधर। और देखिए, इसमें जब डीसी सप्लाई दिया जाएगा तो इस तरीके से वाइंडिंग करने के बाद उसमें टाइपिंग कर दी जाती है। ठीक है, अलग अलग टाइपिंग पे अलग अलग स्पीड आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आर्मेचर होती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कंट्रोल करते हैं। ये हमारा है फील्ड टाइपिंग नियंत्रण विधि। ठीक है, देखिए, इस नियंत्रण विधि का प्रयोग छोटे सीरीज मोटर्स में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला पॉइंट हम लोग का श्रेणी समांतर नियंत्रण विधि। ठीक है, जो है सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड। इस विधि में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को दो आधे भागों में तैयार किया जाता है। सामान्य गति प्राप्त करने के लिए तो उन दो अर्ध भागों को सीरीज में संयोजित रहने दिया जाता है, और अधिक गति प्राप्त करने के लिए उन दोनों अर्ध भागों को चेंज ओवर स्विच के द्वारा समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए, वाइंडिंग को दो भागों में विभाजित करने से धारा भी बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप मोटर की गति बढ़ जाती है। इसके विपरीत एक ही भाग में वाइंडिंग के होने से जो है धारा घट जाती है। इस प्रकार इस विधि से गति को दो स्तर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इसे पंखे की मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, करके जो है करते हैं। देखिए, आगे यहाँ पे दिखाई गई है दोनों विधियाँ। देखिए, एक ये विधि आपको दिखाई गई है, दूसरा यहाँ पे ये सीरीज में क्या है, इसमें वाइंडिंग जो है दो वाइंडिंग को जो है सीरीज में कर दिया गया है, और दूसरे में क्या है, दो वाइंडिंग को जो है पैरेलल में कर दिया गया है। ठीक है, जब सीरीज में कर दिया जाएगा तो जो पैरेलल के मुकाबले इसकी स्पीड होगी ये जो है कम होगी। ठीक है, और इसकी जो स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, श्रेणीक्रम समांतर विधि है। आगे देखिए, ये आपका वर्ल्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि। ठीक है, वर्ल्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। देखिए, शंट सीरीज तथा कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण के लिए उपरोक्त वर्णित विधियों में जो है विद्युत शक्ति का अपव्यय अधिक होता है, और गति को शून्य से अधिकतम के बीच नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए, यह है पृथक डीसी सप्लाई। देखिए, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका मोटर जनित सेट। ठीक है, यह है वर्ल्ड लियोनाइज्ड गति नियंत्रण। ठीक है, यह डीसी जनित, यहाँ पे है नियंत्रक डीसी मोटर। और ये है आपका एसी 3 फेज प्रेरण मोटर। यहाँ पे है पावर
एसी पावर सप्लाई, यहाँ पे जो मोटर दिखाया गया है, और उसी मोटर के हेल्प से जो है हम लोग डीसी जनरेटर को जो है मूव करते हैं, और उससे जो है इस तरीके से इसमें जनरेटर फील्ड कॉइल लगा होता है, और ये जो है आपका चेंज ओवर स्विच होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक फील्ड रियोस्टेट लगा होता है, और उसके आगे फिर एक और मतलब यहाँ पे जो है मोटर फील्ड कॉइल लगी होती है, जो डीसी मोटर नियंत्रित के लिए की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यह वर्ल्ड लियोनाइट नामक वैज्ञानिक ने डीसी मोटर की गति नियंत्रण की ऐसी विधि विकसित की जिसके द्वारा न केवल शून्य से अधिकतम तक गतियाँ प्राप्त की जा सकती है, आपूर्ति मोटर को जो है विपरीत दिशा में भी शून्य से अधिकतम गति पर चलाई जा सकती है। इस विधि में एक डीसी जनित्र को सामान्यतः 3 फेज इंडक्शन मोटर द्वारा परिचालित किया जाता है। डीसी जनित्र का आउटपुट सीधे नियंत्रित मोटर को दिया जाता है। नियंत्रित मोटर की फील्ड वाइंडिंग को पृथक डीसी स्रोत से यह उत्तेजित किया जाता है, और साथ ही इसी स्रोत से डीसी जनित्र की फील्ड वाइंडिंग को एक परिवर्तित प्रतिरोध तथा रिवर्सिंग स्विच के द्वारा उत्तेजित किया जाता है। परिवर्तित प्रतिरोधक के द्वारा जनित्र की फील्ड वाइंडिंग की उत्तेजना को जो है शून्य तथा अधिकतम के बीच परिवर्तित किया जा सकता है, और साथ ही उसके क्रिया दिशा भी परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है। तदनुसार नियंत्रित मोटर की गति को शून्य तथा अधिकतम के बीच वांछित मान पर रखा जा सकता है। इसमें फील्ड रियोस्टेट में अधिक शक्ति क्षय नहीं होती है तथा कुछ दक्षता पर गति परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है, एवं नियंत्रित मोटर की गति भार लोड से जो है स्वतंत्र होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए वर्ल्ड लियोनाइज्ड विधि के उपयोग, ठीक है। यूज ऑफ वर्ल्ड लियोनाइज्ड मेथड, इस मेथड का उपयोग स्टील रोलिंग मिल, पेपर मिल, होस्ट एलिवेटर आदि में किया जाता है, ठीक है। इस विधि को और अधिक दोष रहित बनाने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से युक्त परिपथ भी प्रयोग किए जा सकते हैं। थायरिस्टर के द्वारा डीसी मोटर का गति नियंत्रण, स्पीड कंट्रोल ऑफ अ डीसी मोटर बाय थायरिस्टर। डीसी मोटर पर चालित उपकरण की घूर्णन गति को जो है थायरिस्टर या एससीआर यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर युक्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के द्वारा सरलता से नियंत्रित किया जा सकता है। इस नियंत्रक परिपथ के द्वारा मोटर के लिए जो है कई घूर्णन गतियां प्राप्त की जा सकती है। चित्र में एक थायरिस्टर युक्त गति नियंत्रक परिपथ दर्शाया गया है। यह परिपथ गति नियंत्रण की आर्मेचर नियंत्रण विधि का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप है, ठीक है। वास्तव में यह परिपथ एसी डीसी पर प्रचालित यूनिवर्सल मोटर के लिए तैयार किया गया है। यह परिपथ मोटर के आर्मेचर धारा को नियंत्रित कर मोटर की घूर्णन गति को जो है नियंत्रित करता है। परिपथ में दो जो है ट्रांजिस्टर Q1 तथा Q2 भी प्रयोग किए गए हैं, जो एक कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर तथा एम्पलीफायर परिपथ बनाते हैं। यह एम्पलीफायर परिपथ थायरिस्टर की गेट धारा को नियंत्रित करता है, और थायरिस्टर की एनोड धारा मोटर की आर्मेचर धारा को नियंत्रित करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपका थायरिस्टर युक्त डीसी मोटर का गति नियंत्रण परिपथ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एससीआर लगा हुआ है, यहाँ पे जो है थायरिस्टर लगा होगा, यहाँ पे भी जो है देखिए इस तरीके से जो है अलग अलग इसमें जो है कंपोनेंट लगा करके और जो इसको बनाया जाता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है,
ठीक है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, इस तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ पे कैपेसिटर लगा करके, और जो है ऐसी सप्लाई यहाँ से दी जाएगी, और यहाँ पे जो हम लोग एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक डायोड लगा हुआ है। डायोड लगा करके जो हम लोग यूनिडायरेक्शनल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए यह थायरिस्टर युक्त डीसी मोटर का गति नियंत्रक परिपथ। ठीक है, देखिए आगे हम लोग देखते हैं पोटेंशियोमीटर 1 वाट के द्वारा कई घूर्णन गतियाँ प्राप्त की जा सकती है। इस परिपथ को जो है उपयुक्त पीसीबी पर तैयार कर उपयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, इस परिपथ की जो है प्रमुख विशेषता यह है कि जो है इसके द्वारा घूर्णन गति को घटाने में जो है वैद्युतिक शक्ति का अपव्यय नहीं होता, जबकि रियोस्टेट के द्वारा घूर्णन गति घटाने में जो है पर्याप्त वैद्युतिक शक्ति व्यय होती है। ठीक है, एसी से डीसी ड्राइव कंट्रोल। देखिए एसी टू डीसी ड्राइव कंट्रोल के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्या है, एसी डीसी ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है जो स्थिर आवृत्ति एवं वोल्टेज को परिवर्तनीय आवृत्ति एवं एसी वोल्टेज स्रोत में परिवर्तित करती है। यह गति बल, घूर्णन, हॉर्स पावर आदि एसी मोटर की दिशा इत्यादि को नियंत्रित करती है। ठीक है, देखिए करती है। इस युक्ति को जो है समंजनशील स्पीड ड्राइव या परिवर्तित आवृत्ति ड्राइव भी कहा जाता है। ठीक है, चित्र में एक परिवर्तित वोल्टेज कंट्रोल्ड एसी ड्राइव का चित्र दर्शाया गया है। एसी डीसी कन्वर्टर में एक डायोड ब्रिज होता है जो कि आउटपुट से एसी पावर प्राप्त करता है एवं इन्वर्टर के प्रयोग द्वारा डीसी बस को जो है समंजनशील वोल्टेज डीसी जो है पावर प्रदान करता है। डीसी बस को जो है प्रीसेट करने हेतु वोल्टेज रेगुलेटर की आवश्यकता पड़ती है। आवृत्ति कंट्रोल युक्ति के द्वारा समंजित किया जाता है, जिसके कारण मोटर की गति को नियंत्रित किया जाता है। निम्न आकार उच्च प्रदर्शन आदि गुणों के कारण जो है परिवर्तित गति अनुप्रयोगों में जो है इसका जो है मुख्यतः जो है प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो है रेक्टिफायर बना करके जो हम लोग 3 फेज लाइन पे जो है हम लोग इस तरीके से सिलिकॉन रेक्टिफायर से इसको कंट्रोल करके, और हम लोग इसको डीसी बस बार में कैपेसिटर लगा करके देखिए डीसी बस से जो है कैपेसिटर से उसको जो है फिल्टर करता है। और देखिए जो है इनपुट कन्वर्टर जो है डायोड ब्रिज है, यहाँ पे आउटपुट कन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका है एसी टू डीसी कन्वर्टर कंट्रोल डाइवर्टर कंट्रोल है। ठीक है, देखिए गति नियंत्रण की इस विधि का प्रयोग कंप्रेसर एवं पंपों में लेथ मशीनों में पंखों एवं जो है ब्लोअर्स आदि में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए डीसी से एसी ड्राइव कंट्रोल। ठीक है, डीसी टू एसी ड्राइव कंट्रोल के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए संपूर्ण विश्व में डीसी कन्वर्टर चॉपर ड्राइव का प्रयोग मुख्यतः ट्रैक्शन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। डीसी मोटर कंट्रोल प्रणाली में चॉपर का प्रयोग करके गति नियंत्रित करने की विधि सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। चॉपर एक ऐसी युक्ति है जो आरोपित स्थिर डीसी इनपुट पर परिवर्तित डीसी आउटपुट प्रदान करती है। एक डीसी जो है कन्वर्टर चॉपर को जो है चित्रानुसार स्थिर वोल्टेज डीसी स्रोत एवं एसी मोटर एवं डीसी मोटर से संयोजित किया जाता है। चित्र के अनुसार चॉपर मोटर को स्थिर
डीसी वोल्टेज प्रदान करता है। जब चॉपर ऑन होता है तब मोटर की सप्लाई प्राप्त होती है। उसी प्रकार जब चॉपर ऑफ रहता है तब मोटर की सप्लाई नहीं मिलती है। ठीक है, आगे देखिए। इसके आंतरिक आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करने हेतु डीसी कन्वर्टर मोटर को रिजनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेकिंग प्रदान करता है एवं सप्लाई को ऊर्जा वापस भेजता है। यह उच्च आवृत्ति पर प्रचालित होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें दिखाया गया है। देखिए ये जो है स्थिर डीसी है, यहाँ पे चॉपर लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ से डीसी करंट दी जा रही है, यहाँ पे चॉपर लगा हुआ है और यहाँ पे मोटर है जिससे कंट्रोल हम लोग कर रहे हैं चॉपर के द्वारा। ठीक है, ये देखिए स्थिर डीसी दिखाया गया है। यहाँ पे जो चॉपर ऑन है और यहाँ पे चॉपर ऑफ स्थिति में दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इसमें जो है इसका वेवलेंथ बनता है। ठीक है, ये चॉपर के प्रयोग द्वारा डीसी जो है ड्राइव कंट्रोल प्रणाली है। ठीक है, देखिए डीसी ड्राइव कंट्रोलर ड्राइव में जो है निम्न कंट्रोलर विधियां होती है। ठीक है, अलग अलग विधियां हैं। देखिए यहाँ पे पहला है पावर कंट्रोल विधि, दूसरा है जो है रिजनरेटिव ब्रेक कंट्रोल विधि है, तीसरा है हिस्टेरेटिक ब्रेक कंट्रोल विधि, चौथा आपका रिजनरेटिव एंड हिस्टेरेटिक जो है ब्रेक कंट्रोल विधि। ठीक है, इस तरीके से जो है 4 विधियां हैं इसके। ठीक है, देखिए आगे क्या है। यहाँ पे गति नियंत्रण की इस विधि का प्रयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी ट्रैक्शन कार्य या फिर ड्रेडमिल मशीनें आदि में किया जाता है। ठीक है, डीसी मोटर्स में क्षतियाँ। ठीक है, ये आपका लॉसेस इन डीसी मोटर। ठीक है, इसके बारे में जो है हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे डीसी मोटर का लॉस क्या है। ठीक है, आज की वीडियो जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से जो है पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।